आया है और इस बिज़नेस को करने से पहले मैं जॉब करता था और अभी भी जॉब कर रहा हूँ और इस बिज़नेस को एज ए पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इस बिज़नेस में मुझे कैरियर दिखा है कि इस बिज़नेस में बहुत कुछ आने वाले समय में किया जा सकता है। इस बिज़नेस को मैं एज ए पार्ट टाइम अभी कर रहा हूँ पार्ट टाइम, लेकिन आने वाले समय में इसको फुल टाइम जरूर करना चाहूँगा दोस्तों, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या होती है, इस बिज़नेस में अगर हम जब करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये होता है कि हमें नॉलेज की कमी होती है, ठीक है। अगर हमें इस बिज़नेस की नॉलेज नहीं है, इस बिज़नेस के बारे में ज़्यादा जानते नहीं है तो हमें आगे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। फील्ड में हम जाते हैं तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम हमारे पास कैसे कैसे आती है, जो मेरे साथ जो प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम आखिर आती है, ठीक है। तो जैसे अगर हम किसी के पास जाते हैं किसी चीज़ के बताने में, अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है तो हम उसको उस हिसाब से बता नहीं पाते हैं। किसी प्रोडक्ट के बारे में प्लान करें, जैसे इनवाइट के बारे में मैंने बताया या सर ने बताया कि हम इनवाइट कैसे करते हैं, तो मुझे भी उस तरीके से नहीं आता था इनवाइट करना लोगों को, कैसे मैं लोगों को इनवाइट करूं इस बिजनेस के लिए। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे मैं इस चीज़ को सीखता रहा और अभी भी सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे आता है बहुत सारी चीज़ें, तो अभी मैं इसको सीख रहा हूँ, सीखते हुए इस बिजनेस को कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हो कि बहुत सारे लोग फुल टाइम काम करते हैं, बहुत सारे लोग पार्ट टाइम काम करते हैं, ठीक है। तो मैं भी ऐसे पार्ट टाइम कर रहा हूँ, बट मेरे को टाइम इतना मिलता नहीं मैं फील्ड में जाके काम कर सकूँ, ठीक है दोस्तों। तो ठीक काम नहीं होता है तो उसको काम करने के तरीकों को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, वही मैं अपना तरीका बताने वाला हूँ कि मैं किस प्रकार से अपने काम को करता हूँ, ठीक है। अगर मुझे लोगों को प्लान दिखाना होता है तो क्या होता है कि जैसे कि मैं जॉब करता हूँ, जॉब मेरा सुबह से शाम तक जॉब रहता है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जॉब करते होंगे, उनको टाइम नहीं मिलता होगा, उसी प्रकार से मेरा भी टाइम का बहुत ही रूटीन खराब है एकदम। बोला जाए तो टाइम मुझे उस हिसाब से मिलता है कि मैं निकल के मतलब अपने सीट से उठ करके कहीं जाऊँ, बाहर निकल किसी से बात कर सकूँ। तो उसके लिए क्या करता हूँ कि दोस्तों को मैं कॉलिंग करता हूँ, कॉलिंग करने के हिसाब से एक ये भी होता है कि कॉलिंग का भी टाइम मुझे उस हिसाब से नहीं मिल पाता है कि मैं लोगों को कॉल करके इस बिजनेस के बारे में बता सकूँ या कुछ कर सकूँ। तो उसके लिए जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं लोगों को कॉल करता हूँ, कॉल के हिसाब से मैं उनका टाइम लेता हूँ कि क्या 1 घंटे 2 घंटे वो टाइम दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये मुझे पता है कि मैं निकल कर उन लोगों के साथ फेस टू फेस नहीं मिल सकता हूँ। तो मैं क्या काम करता हूँ, जूम मीटिंग के थ्रू लोगों को प्लान दिखाने का काम करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये मतलब टेक्निक आप सभी लोग भी अचीव कर सकते हैं, आप सभी लोग कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे तो वो भी ये टेक्निक को अचीव करके ये सारी चीजें कर सकते हैं कि आप लोगों से बात करिए जो उनके हिसाब से टाइम देते हैं वो, ठीक है। उस टाइम को आप फिक्स कर लीजिए और अपना भी टाइम मैनेजमेंट एकदम देखिए कि हमारा टाइम क्या है, हम उस काम से फ्री होके कब उनको हम ये सारी चीजों के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मेरा जो टाइम होता है, मैं शाम के टाइम जैसे रात के 8 9 10 बज जाते हैं, उस टाइम पे मैं टाइम निकालता हूँ और लोगों से टाइम लेता हूँ और उस टाइम पे प्लान दिखाने का काम करता हूँ। तो आप भी ये टेक्निक्स अपना सकते हैं ऑनलाइन जूम मीटिंग के थ्रू। अगर आपको नहीं आता है तो आप अपने सीनियर्स के थ्रू ये सारी चीजों को जान सकते हैं कि कैसे मैं लोगों को प्लान बताऊँ जो भी जॉब करने वाले। बाकी जो फुल टाइम है उनको तो पता ही है कि वो फील्ड में निकल के अच्छे से काम कर सकते हैं, और जो नॉलेज होता है, नॉलेज आपको फील्ड में निकल करके लोगों से बातचीत करके ही मिलेगा, ये मैं फील कर रहा हूँ और देख रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों मैं जब इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया था मुझे कुछ भी नहीं आता था, मुझे बातचीत करने का तरीका भी नहीं आता था, ठीक है। मैं अगर लोगों के साथ जाता था मिलने तो मैं कुछ बोलता ही नहीं था, ठीक है। अभी कुछ समय पहले की बात है जब मैं इस बिजनेस को नहीं करता था तो, और अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा बात कर लेता हूँ या कुछ है, ठीक है। अभी भी मेरे अंदर वो स्टेशन है, वो चीजें है कि मैं उस तरीके से बात नहीं कर पाता हूँ, और ये कमी को मैं अपने दूर कर रहा हूँ इस बिजनेस को, ठीक है। और ये बिजनेस मुझे सिखाता है कि हम अपनी कमियों को कैसे दूर करें, लोगों से कैसे बात करें, ठीक है। तो इस बिजनेस को जरूर हर किसी को करना चाहिए, और यही हमें जानना भी है कि हमें इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। अगर ये चीज हम समझ गए तो हम लोगों को समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि हमें इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यही सारी चीजें हैं, यही सारे एक्सपीरियंस है मेरे। अगर और कुछ आप जानना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, जो मुझे नॉलेज होगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकता हूँ। जी, उसके लिए जैसे कि आप यहाँ पे पीपीटी पे देखते हैं, पावर पॉइंट ये पीपीटी चलती है, प्रेजेंटेशन चलता है, तो इस तरीके का आप खुद से भी अगर आपको नॉलेज है तो उसको आप खुद से भी बना सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आप अपने लीडर्स के द्वारा उसको अचीव कर सकते हैं, ले सकते हैं, और उसको आप लैपटॉप के थ्रू जूम ऐप होता है उसको डाउनलोड करके उसको आप चला सकते हैं। वो सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी, आपके जो भी लीडर्स होंगे, ठीक है। उसके थ्रू ये चीजें आप कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा हथियार है, क्योंकि आज के समय में डिजिटल जमाना है, ठीक है। और उसको हमें देखना है और उसको हमें एक्सपीरियंस लेना है, समझना है, उसको हमें अप्लाई भी करना है अपने फील्ड में, ठीक है दोस्तों। जी, फॉलो अप के टाइम में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, देखिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। अगर और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जी समझ लीजिए कि पेमेंट देना
जाना चाह रहा है बंदा बिल्कुल। और बुलाया, उसके बाद पेमेंट वो है भी, लेकिन फिर वो मेरे ख्याल से रिक्वायर्ड आती है, लेकिन मैं उसका जवाब देता हूँ, लेकिन वो उस तरीके से उसको फीडबैक नहीं दे पाते। जैसे किस प्रकार से आप देते हैं फीडबैक, मतलब आप थोड़ा बताइए हमें किस प्रकार से आप उनको बताते हैं। जो मुझे नॉलेज है जिस हद तक मैं वो आपको बता सकता हूँ। जी, अपने क्वेश्चन को क्लियर करिए। करेक्टर है जी, क्वेश्चन क्लियर करिए, क्या आप पूछना चाहते हैं? सर मैं जैसे कि बताना चाहूँगा, मैं मेरा एक आदमी जिसकी नौकरी है, उसने पेमेंट मैं जब गया तो उसने पेमेंट दिया, लेकिन वो व्यक्ति जिस व्यक्ति के माध्यम से 2 महीने से वो मेरा ऑलरेडी इसके मेंबर था, अब वो प्लान उसको मेरे माध्यम से दिया और उसको पेमेंट करने नहीं दी। मैं गया तो उसने तुरंत दे दिया, लेकिन वो बंदा कह रहा है सर आपको पैसे दिया तो मैंने कहा ये टेक्निक आपको सीखनी पड़ेगी। तो ये टेक्निक तो आप बता सकते हैं ना कि आप लोग, हाँ, फिर भी मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपने क्या बताया उनको, किस प्रकार से आपने उनसे पैसे निकाले, वो चीज़ आप बताइए। मैंने पूछा सर आपकी कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो आप मुझे बताइए। बिल्कुल। बोले कुछ डाउट्स थे जो कि आप आपका नहीं क्लियर करें। मैंने कहा कि जो मैंने बोला या तो मेरे कुछ से प्रभावित होकर के आप दे रहे हो, या तो सामने वाले को पर आपको यकीन नहीं है, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा फिर बस से बैठा था सर मुझको उनके ऊपर मतलब बाद में उन्होंने बोला। देखिए इसमें ये जो मेन आपका निकल के आ रहा है सीधा कि आपका जो प्रोस्पेक्ट था उसके प्रोस्पेक्ट का आपका डाउट आपने उनका दूर कर दिया, ठीक है, आपने अपने डाउट को क्लियर कर दिया, इसलिए उन्होंने आपको वो पैसा दे दिया। तो इसी प्रकार से हर प्रोस्पेक्ट का एक डाउट होता है, ठीक है, कोई भी चीज होता है, कोई बंदा होता है, अगर वो जो चीजें समझ में नहीं आई है वो इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, ठीक है, तो उस चीज को आप क्लियर कर दीजिए, उनके क्यों का जवाब दे दीजिए, वो आपको दे देगा पैसा। और डिस्ट्रीब्यूटर का कोई क्वेश्चन है तो आप आंसर से पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन मार्केट में आ रहा हो, बहुत सारे क्यों नहीं ग्रोथ हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता सकता हूँ, अगर जो मुझे नॉलेज होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। जी। आपने जैसे बाहर तरफ हिमाचल से लड़की रही है सारी कंपनियां, अपने कंपनी के खिलाफ काम कर रही है कुछ इस तरीके से। कैसे काम कर रहे हैं अपने कंपनी के खिलाफ? जैसे आयुष मंत्रालय से कनेक्टेड हमारा एमआई है जी। एमआई के लिए जो भी इसमें एग्री होता है, तैयार होता है, तो हम प्लान करते हैं और फिर वो रेस्टिंग वालों को पता चलता है, वो जाकर वहाँ पर अपने तरीके से वहाँ पर डिलीवरी डाल देते हैं। ऐसी पोजीशन तो उनको कैसे पता चलता है कि आप उनके यहाँ प्लान देने गए हैं या आप उनको देने गए हैं? उनके माइंड में कैसे पता किसके जिसके पास कुछ काम नहीं है, तो वो तो ये देखेंगे कि कोई भी कंपनी हमारी कंपनी पर हावी ना हो। देखिए ये सारी चीजें ऐसा नहीं होती है, ठीक है, अगर ऐसा आप सोचें, आप अपने थिंकिंग को, सबसे पहली चीज है आप अपने थिंकिंग को बदलना है, ठीक है, आप इस प्रकार से अगर लोगों के बारे में सोचें कि वो ऐसा कर रहा है तो ऐसा नहीं है, कमी हमें अपने अंदर देखनी है कि हम उनको बताने में कामयाब हो पाएंगे नहीं हो पाए। अगर आप उनके क्लियर विजन को क्लियर कर सकते हैं बिजनेस के द्वारा तो पक्का वो आपके साथ काम करेगा, ठीक है, कोई सामने वाला बंदा, कोई थर्ड बंदा वो उनको डिमोटिवेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आप नॉलेज को अपनी इंक्रीज करिए, जितना ज़्यादा आप नॉलेज का इंक्रीज करेंगे उतना ही ज़्यादा अपने आप को इस बिजनेस में एस्टेब्लिश कर पाएंगे। जी। और कोई क्वेश्चन न्यू डिस्ट्रीब्यूटर कोई? हाँ पूछिए। सर हम तो प्लान प्रेजेंटेशन तक कर देते हैं जी। और वो जब कराने जाते हैं वो तो आईडी सिस्टम कंफर्म है उसका, बट अपने घर में जो होता है मुझे 1 घंटे या 2 घंटे का टाइम दीजिए सोच के बताऊँगा, ऐसा होता है। 1-2 घंटे का टाइम मांगते हो? हाँ 1-2 घंटा का टाइम आता है, ऐसा होता है सोच के बताऊँगा। उसके बाद जाएगा अपने घर, उसके बाद घर जाएगा तो भैया या पापा मम्मी से पूछेगा, बताएगा ऐसे ऐसे, उनके मम्मी पापा मना कर देते हैं, तो मुझसे बोलेगा वो कि पापा मना कर, भैया मना कर, पैसा है उनके पास बट देना नहीं चाहता, ऐसे हम लोग क्या करें? तो ऐसे में आपको यही करना चाहिए कि आप जो प्लान उनको अकेले दे रहे हैं, पहले तो आपको ये समझने के लिए है कि उस बंदे को, वो बंदा सेल्फ डिपेंडेंट है या नहीं है, वो सेल्फ डिसीजन लेता है या नहीं लेता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको प्लान देने जा रहे हैं वो बंदा फिर डिपेंड हो जाए अपने मम्मी पापा पे, ठीक है। तो पहले ही आपको समझने के लिए यही हम लोग गलती करते हैं कि प्लान हम जाके दे देते हैं, ये नहीं देखते सामने वाले बंदे को बंदा कैसा है, ठीक है। तो प्लान देने से पहले यही होता है कि जैसे किसी को भी आप प्लान देने जा रहे हैं उनके बारे में आप जानिए,
वो किस टाइप का बंदा है, सेल्फ डिपेंडेंट है, उसके पास पैसा है नहीं है। मान लीजिए उसको प्लान बहुत अच्छा लगा, वो करना भी चाहता है, लेकिन वो जाके फैमिली में अपने डिसीजन लेता है, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, फैमिली वालों से लेके करेगा। ये चीजें नॉलेज आपको पहले उनके बारे में लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान की स्ट्रेटजी बनानी है, तैयारी करनी है, किस प्रकार से हमें उनको प्लान देना है। जैसे अभी आपने जिस बंदे के बारे में बताया कि वो अपने माता पिता से जाके बात किया, पैसे नहीं दे रहा, आपको उसके बारे में जान के प्लान को उनके माता पिता के सामने ही देना चाहिए था, ठीक है। अगर उनके माता पिता के सामने ये सारी चीजें बताएंगे, प्लान देंगे, समझाएंगे, उनका कुछ डाउट होगा तो उन डाउट को भी आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है, उनके माता पिता को। तो पैसे उनके माता पिता देने वाले हैं तो उनको भी इसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है।